सगुण भक्ता भक्तेन निर्गुण प्रह्लादं प्रणतं यत्मन्योरभाषत। श्रीनारद उवाच एतावत् वर्णितः गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यत्मन्योरभाषत। श्रीनारद उवाच एतावत् भक्ता भक्तेन निर्गुण प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यत्मन्योरभाषत। श्लोक के शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। श्री नारद उवाच श्री नारद ने कहा एतावत् यहाँ तक वर्णित वर्णन किया गया गुण दिव्य गुण भक्त्या भक्ति से भक्तेन भक्त प्रह्लाद महाराज द्वारा निर्गुण दिव्य भगवान प्रह्लाद महाराज को प्रणतम भगवान के चरण कमलों की शरण में आया हुआ प्रीतः प्रसन्न होकर यत मन्नो क्रोध को वश में करके अभाषत इस प्रकार बोलने लगे। अनुवाद। महान ऋषि नारद ने कहा, इस प्रकार अपने भक्त प्रह्लाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नृसिंहदेव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रह्लाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। कृपया आप सभी दोहराइए। महान ऋषि नारद ने कहा, इस प्रकार अपने भक्त प्रह्लाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नृसिंहदेव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रह्लाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य। यहाँ पर निर्गुण शब्द महत्वपूर्ण है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य को निर्गुण या निराकार मानते हैं। निर्गुण शब्द भौतिक गुणों से विहीन का सूचक है। दिव्य गुण से पूर्ण होने के कारण भगवान ने अपना क्रोध त्याग दिया और प्रह्लाद से बोले। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक की तात्पर्य समाप्त। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं
सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थना से शांत करना इस अध्याय के आज के श्लोक में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के समक्ष यह बात बता रहे हैं कि प्रहलाद द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान नृसिंहदेव पूर्ण शांत हो गए। तो इस श्लोक में नारद मुनि जिस बात के वर्णन कर रहे हैं सगुण और निर्गुण नत्ता में क्या अंतर है। प्रहलाद महाराज की स्थिति उनके पोजीशन भी निर्गुण स्थिति है, तीनों गुणों से परे की स्थिति है। प्रहलाद महाराज दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर, दिव्य पद का मतलब गुणातीत अवस्था, प्रकृति के तीन गुणों से परे की जो स्थिति, जो पोजीशन, उसी को दिव्य पद कहा जाता है या निर्गुण कहा जाता है। जब व्यक्ति प्रकृति के तीन गुण द्वारा प्रभावित रहते हैं तब प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से जो जो विकार उत्पन्न होते हैं ये सभी अनकंट्रोल होता है, अनियंत्रित होता है। प्रकृति के तीन गुण द्वारा उत्पन्न सारे जो कुछ विकृति होता है, विकार होता है, तथा जो प्रकृति के तीन गुण द्वारा जो प्रभाव जीवात्मा पर आता है ये सभी एक जीव आत्मा के लिए अनियंत्रित स्थिति होता है। जबकि अगर कोई जीवात्मा जब प्रकृति के तीन गुणों से परे की स्थिति को प्राप्त होता है, यानी जब सत रज तम इन तीन गुणों के नियंत्रण के बाहर होते हैं तो उनमें जो कुछ रिएक्शन होता है ये सब नियंत्रित तथा संयमित होता है। यही सिद्धांत यहाँ पर नारद जी बताया। भगवान नृसिंहदेव भगवान सदैव प्रकृति के तीन गुणों की स्थिति में रहते हैं। भगवान का पोजीशन दिव्य है, उनके कार्यकलाप दिव्य है, उनके सब कुछ दिव्य है। दिव्य का मतलब प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त। प्रहलाद महाराज की स्थिति भी ऐसे ही दिव्य पद पर था। तो दोनों की स्थिति प्रहलाद और भगवान नृसिंहदेव, भक्त और भगवान, एक पूर्ण भक्त और भगवान की जो पोजीशन ये दोनों समान बराबर ही होता है। इस दृष्टिकोण से दोनों ही संयमित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। उनके मन, इंद्रिया, शरीर सब कुछ, क्योंकि उनका पोजीशन क्या है, दिव्य पोजीशन है, दिव्य स्थिति है।
इसीलिए भगवान गीता में भगवान ने कहा है, जब तक कोई व्यक्ति स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उनको नहीं समझ सकते, उनके कार्यकलाप को नहीं समझ सकते, उनको नहीं समझ सकते। संपूर्ण जगत प्रकृति के 3 गुण के अंदर है और भगवान तथा उनके सारे कार्यकलाप 3 गुणों से परे की है। इसीलिए संसार के जीव व्यक्ति जो भी इन 3 गुणों के अधीन है, ये गुणातीत भगवान को नहीं जान पाता, न समझ पाता। और भगवान कहते हैं जब उनको समझता है कोई, वो बंधन से मुक्त होता है। यानी बंधन से मुक्त का यही स्थिति भगवान की कहते हैं। यहाँ नारद जी वही बात बता रहे हैं कि प्रहलाद जब प्रार्थना किए, उनके दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर, यानी दिव्य पद में स्थित होकर जो कार्य होता है वो प्रकृति के 3 गुणों से परे की होते हैं। और भगवान सदैव प्रकृति के 3 गुणों से परे की है। तो प्रहलाद दिव्य पद से प्रहलाद महाराज प्रार्थना किए। इसी कारण भगवान नृसिंहदेव जिस मूड में थे वो अपना उनका मूड का परिवर्तन। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना? तो यहाँ पर 2 स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर निर्गुण शब्द महत्वपूर्ण है। निर्गुण का अर्थ मायावादी दार्शनिक, मायावादी लोग निर्गुण का अर्थ यह निकलता है, यह बताते हैं ये निर्गुण यानी निराकार मानते हैं। परंतु निर्गुण शब्द का अर्थ भौतिक गुणों से परे, दिव्य असीम दिव्य गुणों के अधिकारी। निर्गुण यानी भौतिक गुणों से विहीन निर्गुण। भौतिक गुण सत रज तम। तो ये जो निर्गुण स्थिति, इस स्थिति को प्राप्त करना ही जीवात्मा के जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा जब तक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुण द्वारा प्रभावित रहते हैं, तो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से जो जो विकार उत्पन्न होता है, ये सभी जीवात्मा के लिए एक अनियंत्रित स्थिति में डालते हैं जीवों को। गीता में भगवान इसका एक्सप्लेन करते हैं। गुणों के प्रभाव से, जैसे रजोगुण सत रज तम, ये 3 गुणों के प्रभाव से त्रिभीर गुणमय भाव, 7वें अध्याय में भगवान बताते प्रकृति के 3 गुण तथा उनसे उत्पन्न ये सारी उनके विकार भगवान से उत्पन्न हुआ, पर भगवान इन गुणों से परे है, ये गुण द्वारा प्रभावित नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों से परे है, गुणातीत। परंतु जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होने के कारण भगवान को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, और संपूर्ण जगत 3 गुणों के द्वारा पूर्णतया नियंत्रित है, परिचालित हो रहे, नियंत्रित हो रहे। जब तक व्यक्ति 3 गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो उनमें गुणों के जो, जैसे रजोगुण के प्रभाव से क्या होता है, रजोगुण का विकार क्या होता है, रज रागात्मकम विद्धि कृष्ण संग समुद्भवम। रजोगुण रागात्मक है, राग यानी आसक्ति उत्पन्न करने वाला। रजोगुण से आसक्ति उत्पन्न होते हैं। रज रागात्मकम विद्धि, विद्धि मतलब जानो, समझो। भगवान श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में यह बात बताते हैं। 14 अध्याय के 7वें श्लोक में रज रागात्मकम विद्धि, रजोगुण रागात्मक जानो, समझो। इसी रजोगुण से क्या होता है, तृष्णा संग समुद्भवम। इसी रजोगुण से तृष्णा यानी
पाने की तीव्र इच्छा, कुछ चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी चीजों को पाने की तीव्र इच्छा, ये रजोगुण से आता है। ठीक है। रागात्मक विधि तृष्णा, संग, संग यानी आसक्ति, समुद्भवम, इसी यहाँ से उत्पन्न उद्भव होता है रजोगुण से। और इसी कारण ये रजोगुण से, इसका लक्षण यही है, रागात्मक संग, आसक्ति उत्पन्न करने वाला। और यही आसक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि में रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है। और जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में होने के कारण ये सब उनके नियंत्रण के बाहर होता है। और भगवान के पूर्ण भक्त, शुद्ध भक्त 3 गुणों से परे होने के कारण इनके द्वारा इनमें जो क्रोध, काम, लोभ आदि ये सब नियंत्रित है। ठीक है। यानी दिव्य स्थिति में भी क्रोध होता है पर नियंत्रित, और भौतिक स्थिति में भी क्रोध होता है जो गुण से उत्पन्न, ये अनियंत्रित होता है। नियंत्रित क्रोध और अनियंत्रित क्रोध में क्या अंतर होगा? परिणाम में नियंत्रित क्रोध का परिणाम कल्याणकारी होता है, श्रेय प्रदान करता है, कल्याण करता है। जो क्रोध पर जिनमें होता है और जिस पर प्रकट होता, क्या होता है? जिस पर प्रयोग होता है। नियंत्रित क्रोध यानी दिव्य स्थिति में क्रोध हो या काम हो या लोभ हो, लालच हो या पागलपन, मद हो या ईर्षा हो, ये सब दिव्य स्थिति में अगर हो तो वो कल्याणकारी होगा, कल्याण प्रदान करेगा, लाभ प्रदान करेगा। और अनियंत्रित जो है, अनियंत्रित काम, अनियंत्रित क्रोध, अनियंत्रित लोभ, ये सब प्रकट करने वाला और जिस पर प्रयोग होने वाला, दोनों का ही नुकसान होता है। यह अंतर है। शास्त्र में ऐसे बहुत उदाहरण दिया गया जिसमें अनियंत्रित क्रोध के कारण, अनियंत्रित काम के कारण, अनियंत्रित लालच के कारण नुकसान हुआ है। और ऐसे भी घटनाओं का वर्णन है शास्त्र में। नियंत्रित काम, नियंत्रित क्रोध, नियंत्रित लोभ आदि से कल्याण हुआ है। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से यही बात बताते हैं कि प्रहलाद का स्थिति जो था वो दिव्य था, प्रकृति के 3 गुणों से परे की, और उनके द्वारा किए गए प्रार्थना से भगवान नृसिंहदेव का क्रोध शांत हो। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। भौतिक स्थिति यह है, भौतिक स्थिति में जब व्यक्ति होता है उनका सब कुछ अनकंट्रोल्ड, इस शरीर को प्रभुपाद जी एक कार के साथ तुलना करते हुए इस बात को समझाते हैं प्रभुपाद के प्रवचन में। यह प्रभुपाद बताते हैं, कोई ब्रेक फेल कार ड्राइव करना कितना खतरनाक है। अगर कोई जानता है कि यह कार ब्रेक फेल है, मतलब इसका ब्रेक काम में नियंत्रण नहीं है, और उसको चालाना कितना खतरनाक, कितना विपज्जनक है, सोचिए। तो भौतिक जीवन तथा भौतिक जीवन शैली ऐसे ब्रेक फेल कार ड्राइव के समान, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी जीवात्मा को खतरे में डाल दे। तो जब व्यक्ति जानते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में जोड़ गए
उनको तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये जानकारी मिली कि भौतिक जीवन तो प्रकृति के 3 गुण द्वारा सब नियंत्रित हो रही है। हमारा यह शरीर भी प्रकृति के गुण के अंदर अधीन है, हमारी मन, बुद्धि, सब कुछ। और ऐसे कार में हमें बैठा दिया गया। ये जो शरीर है ये प्रकृति के गुण द्वारा नियंत्रित, और ऐसे ब्रेकफेल कार में जीवात्मा को सवार है के रूप में, सवारी के रूप में बैठा दिया, वो ड्राइव करने से छोड़ दिया। अब क्या होगा हमारा हाल? और दिव्य स्थिति इसका विपरीत है। तो इसीलिए भौतिक जीवन में, वैदिक संस्कृति में मानव समाज को, समाज के मनुष्य को इस स्थिति को समझाने के लिए समाज व्यवस्था ऐसी थी जो जीवन के शुरुआत से ही वो भौतिक जीवन की स्थिति को वो समझ, मतलब ऐसे समाज व्यवस्था, समाज में ऐसे सिस्टम था, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जिससे व्यक्ति को यह जानकारी प्राप्त होता था। जीवन शैली के हर लेवल, हर स्टेप को वो नॉलेज प्राप्त होता था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। आज के दिन में तथा अभी भी यहाँ तक कि भक्त लोग भी यही समझता है कि एक व्यक्ति को गृहस्थ बनने का मतलब वो यह समझता है वो इंद्रिय सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको गृहस्थ बनना है। यही निष्कर्ष निकलता है कि वो उनका इंद्रिय असंयमित है, इसलिए उनको गृहस्थ आश्रम में जाना है। एक गलत है। वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य यह बताते ही नहीं। वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति, वैदिक शास्त्र यह बताते हैं जो व्यक्ति नियंत्रित है उनको गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। जिनका मन इंद्रियों पर नियंत्रण है उनको गृहस्थ बनना चाहिए। एक अनियंत्रित व्यक्ति को गृहस्थ बनने का इजाजत देते ही नहीं शास्त्र। पर हम समझते हैं गृहस्थ उनको बनना है किसको, जो नियंत्रण नहीं कर पा रहे। तो मतलब क्या हुआ, उसी गाड़ी को चलाना है जिसमें ब्रेक काम नहीं कर रहे। क्या यह बुद्धिमत्ता है? ये बुद्धिमत्ता है? आज जो ब्रह्मचारी गृहस्थ बन रहा है उसे पूछो, या जो गृहस्थ बन गया उसे पूछो क्यों गृहस्थ बनना, भक्त के लिए पूछो। सेंस कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे कंट्रोल नहीं हो रहा तो ब्रेक फेल में क्यों फिर ड्राइविंग कर रहे हो? पहले ब्रेक ठीक करो फिर ड्राइविंग करो। नहीं, वो नहीं समझता। यही प्रॉब्लम है। तो जो अनियंत्रित स्थिति होता है भौतिक गुणों में रहने वाला, तो इसके लिए वैदिक शास्त्र ऐसे कभी अनुमोदन नहीं करते, और न ही वैदिक संस्कृति में ऐसे। तो उस समय व्यवस्था ही ऐसा था। एक नियंत्रित व्यक्ति के लिए यह वर्णाश्रम व्यवस्था में जो गृहस्थ, ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम, अगर अनियंत्रित है उनको ब्रह्मचारी जीवन रहना है। अब सोचो क्या तुम्हारा मन इंद्रिय नियंत्रित है या अनियंत्रित है, फिर डिसाइड करो। जब तक ये नहीं हुआ तब तक नो डिसीजन, ओनली ब्रह्मचारी आश्रम में रहना है, नियंत्रित जीवन का वास करना। फिर उसके बाद डिसाइड करो, हाँ अब नियंत्रण है तुम्हारा, हाँ अब डिसाइड करो गृहस्थ आश्रम में जाओगे या आप निवृत्ति मार्ग में रहकर भगवान की भजना करो। भगवत भजना नियंत्रित जीवन के लिए। अब किसी भी आश्रम में रहकर आप करो, पर पहला है आपको संयमित होना है। शास्त्र यही शिक्षा दे रहे हैं। उपदेशामृत पढ़ो, भक्त रसामृत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, हर जगह। पर हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम अनकंट्रोल है इसलिए हम कर रहे हैं। अरे गलत है, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होता।
तो इस प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि जो प्रभुपाद ने भी बताया, ये निर्गुण शब्द सबसे महत्वपूर्ण तात्पर्यपूर्ण है। निर्गुण का मतलब प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होना, उसके बाहर होना। जब व्यक्ति अनियंत्रित स्थिति में रहते हैं, हम भक्ति में जुड़े हैं कृष्ण भावनामृत में, जैसे ये अनियंत्रित स्थिति के कारण, प्रकृति के गुण के द्वारा प्रभावित होने के कारण, एक तो हमारा स्थिति ऐसा है और हम प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कैसे हम दिव्य स्थिति की ओर आगे बढ़े, निर्गुण स्थिति की ओर आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। और इस कारण भक्ति में जुड़ने से जुड़कर भी हम सगुण भक्ति करते रहते हैं, यानी गुण युक्त, कभी सतगुण में रहकर भक्ति कार्य कर रहे हैं, कभी रजगुण में रहकर भक्ति कार्य कर रहे हैं, तो कभी तमगुण में रहकर भक्ति कार्य कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति कार्य हमसे नहीं हो रहा है। हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बस कर रहे हैं, एक गुण युक्त, चाहे हमारी साधना की बात लिया जाए, सेवा की बात लिया जाए, कोई भी भक्ति कार्य हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसमें क्या है, गुण युक्त प्रैक्टिसिंग चल रहा है। हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमें गुण से मुक्त होने के प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग या समझ ना हो और ऐसे हम गुण युक्त भक्ति करते रहेंगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा हमें इस स्थिति को, निर्गुण स्थिति को प्राप्त करने में। इसीलिए प्रभुपाद जी, पूर्वाचार्यगण, तो प्रभुपाद जी इतना क्लियर, इतना क्लैरिटी के साथ शास्त्र ऐसे कहते हैं, जो भी ब्रह्मचारी आश्रम में जो जॉइन किया, कैसे जॉइन करना है। हमारे समय क्या होता था, अभी पूरा चेंज, सब कुछ व्यवस्था चेंज हो गया। आंख बंद करके हमने घुस गया। अब जब आंख बंद करके घुस गया तो आंख बंद रखो ना, यहाँ फिर आने घुसने के बाद क्यों आंखें खुल रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम भक्ति जीवन में यहाँ से शुरुआत होता है। आंख बंद करके घुस जाते हैं और फिर आंख खुलने लगते हैं, और जैसे आंख खुलता है तो उनको बहुत कुछ दिखने लगता है और वो तब प्रॉब्लम में पड़ता है। अब आंख बंद करके घुसे हो तो आंख बंद ही रखो, तो सेफ रहोगे और निर्गुण की ओर आगे बढ़ोगे। और घुसने के बाद ये जो आंख खुलने का, ये बहुत बड़ा गलती है। अब घुस गए हो भक्ति में, अब आंखें नहीं खुलना चाहिए, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, है ना। जब आप भक्ति में जुड़े थे, इतना कुछ विचार सोच समझ के, इतना सब कुछ विचार आंख खुल के किया था क्या? आंख बंद करके ही आपने शुरुआत किया। अब आंख बंद रखो तो सेफ रहोगे। क्यों आंखें खुल रहे हो? ये वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हैं, हम दुनिया में आंखें बंद रखो ना, तब तो सेफ रहोगे और जो लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। पर हम घुसने के बाद आंखें खुलने लगते हैं, ये प्रॉब्लम है। और इस स्थिति के कारण हम भक्ति कार्य, जो गुण युक्त भक्ति कार्य कर रहे हैं, इस गुण युक्त भक्ति कार्य में जब आंख बंद करके हमने प्रारंभ किया था, तब हमारे अंदर उत्साह था, एक उद्यमता थी सब कुछ करने का, है ना। कितना मन लगता था। और घुसने के बाद ये जो आंखें खुलना शुरू किया, और तब से, जब से आपने आंख खुलना शुरू किया, तब से हमारा क्या हुआ, वो घटने लगा। अब न वो उद्यमता है, न वो उत्साह है, वो इंटरेस्ट है। 10 बार बोलने के बाद, पहले
ढूंढते रहते थे क्या सेवा करना है, क्या करना है, मन बुद्धि से वो ढूंढते रहते थे। और अब 10 बार फोर्स करने के बाद भी एक्टिव नहीं है, एक्टिवनेस नहीं हो रहा। ये आंख खुलना और आंख बंदना क्या है, इसको भी समझना है। मैं इस आंखों की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। आंख खुलने से जिस कारण से हमारी भक्ति कार्यों में ये जो उत्साह घट जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसके पीछे 3 कारण हैं। और जो ये प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव से हमें प्रभावित करता है। ये 3 मुख्य कारण यह है। पहला, जब हम भक्ति में प्रवेश किया, चाहे वो गृहस्थ हो, कांग्रेगेशन हो या मंदिर निवासी भक्त हो, जब भक्ति कार्य वो शुरुआत किया था, तो उस समय उनके पास, उनके माइंड में, बुद्धि में, मन बुद्धि में कोई चॉइस नहीं थी, समझे। शुद्ध कनक हरि प्रभु, मन में बुद्धि में कोई चॉइस नहीं था, केवल यही विचार था मैं मंदिर में जाऊं, कुछ सेवा करूं, हाँ, जो सेवा मिलेगा मैं करूंगा, यही विचार, यही भाव। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे ये नहीं करना, वो करना है, वो नहीं करना, ये करना, चॉइस शुरू हो गई। ये पहला, आंखें खुलते ही पहला ये दिखने लगा, चॉइस आने लगा, समझे। जिस समय आंख बंद था उस समय भाव, विचार, भावनाएं क्या थी, मुझे जो सेवा मिलेगा करें, हाँ या ना। फिर चॉइस आ गया, नहीं मुझे ये नहीं करना, ये करने से और अच्छा होगा, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। यानी सेवा को लेकर, साधना को लेकर हम क्या करते हैं, हम अपने मन में, बुद्धि में कुछ आइडिया, कुछ धारणाएं फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो हमारे मन और बुद्धि में जो आइडिया हमने फिक्स कर लिया, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें नहीं मिला या मैं नहीं कर पाया वो कार्य, चाहे साधना संबंधित हो, चाहे सेवा संबंधित हो, सेवा संबंधित या साधना संबंधित कुछ भी, हम क्या करते हैं, माइंड में एक आइडिया रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कर पाता हूं तो मेरा उत्साह बने रहते हैं, हाँ या ना। और जैसे ही मेरे आइडिया के अनुसार मुझे सुविधाएं नहीं मिला तो मेरी उत्साह गया। तो आंख खुलने का पहला रिएक्शन यह है। जय श्री श्री गिरिधारी दास, जय श्री श्री राधा मदन मोहन गौरताज, जय श्री प्रभुपाद की जय। तो इसी कारण हमारा इंटरेस्ट साधना में या सेवा में, हमारा इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। भक्त बार बार बोलते, प्रभु जी पहले कितना इंटरेस्ट होता था, ये करने, वो करने, वो करने, अब क्यों नहीं हो रहा है, ये कारण क्योंकि हम मन में कुछ चॉइस फिक्स कर लिया और वो चॉइस मुझे नहीं मिला, अब ये हो गया। और यह प्रकृति की गुण की प्रभाव है। कोई भक्त वो सोचता है अभी कार्तिक चल रहा है, मैं साधना ऐसा 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 करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली, अरे मैंने सोचा था ये करूंगा, नहीं कर पाया, अब वो हतोत्साहित हो, वो सोचा ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, ऐसा सेवा नहीं मिला, बस। पर जब आप कृष्ण भावनामृत में जुड़े थे, ऐसा चॉइस रख के जुड़े थे,
यहाँ के आपने आंखें खुला और एक चॉइस बना दिया और प्रॉब्लम क्रिएट किया, है ना। और आरोप किसी और पर लगा रहे हैं, हम खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और आरोप किसी और पर लगा रहे हैं। तो ये पहला ये होता है। दूसरा कारण होता है हमारी भक्ति में इंटरेस्ट जो था, हम निर्गुण की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके ये 3 कारण हैं। पहला कारण यह है, हम अपने मन और बुद्धि में कुछ फिक्स करते हैं आइडिया, कुछ विचार को, साधना संबंधित, सेवा संबंधित। दूसरा कारण यह है कि नेगेटिव एसोसिएशन, ठीक है, नेगेटिव एसोसिएशन मिलता है। इस कारण दूसरा एक और का एक तीसरा कारण है। दूसरा कारण है एप्रिसिएशन। जब तक व्यक्ति गुण 3 गुण के अधीन है, मतलब हम तीनों गुणों के अधीन है, ये तो हमें पता है, हम जानते रहे हैं, पर हम इस बात को समझ नहीं रहे। तो हमारी पोजीशन जब प्रकृति के 3 गुण के अधीन है, जब तक अधीन है, तब तक हमारे अंदर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है कोई हमारी तारीफ करे। एप्रिसिएशन अगर मिलता है तो हमारी उत्साह बने रहते हैं। हम साधना में या सेवा संबंधित जब हमें कोई तारीफ करते हैं, कोई अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारी उत्साह बढ़ने लगता है, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। अगर किसी ने तारीफ नहीं किया, मैंने इतना किया, मेरा नाम ही नहीं आया, हाँ, और ये तारीफ एप्रिसिएशन न मिलने के कारण बहुत उत्साहित हो जाता है, उत्साह घट जाता है, इंटरेस्ट कम होता है। और तीसरा कारण नेगेटिव एसोसिएशन, बार बार ये नेगेटिव एसोसिएशन, अरे वो ऐसा है, वैसा है, इसको यही चलता रहता है, वही करता है, बस उसको और पीछे ले जाता है। तो इन तीनों चीजों से दूर रहना है। और जैसे आंख बंद करके आए थे, ऐसे आंख बंद रखो तो धीरे धीरे निर्गुण की ओर आगे बढ़ोगे। अगर ऐसा नहीं किया, बस बाहर से एक्सटर्नली आप दिखोगे भक्ति कर रही हो, ये कर रही हो, अल्टीमेटली कुछ नहीं, कहीं आगे नहीं जाते। यह ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर प्रहलाद की जो स्थिति नारद जी बता रहे हैं, ये निर्गुण स्थिति था, पूर्णतया संयमित, नियंत्रित, और ये जो 3 चीजों से पूर्णतया ये मुक्त थे। कोई उनका तारीफ करे न करे, क्या फर्क पड़ता। कभी कभार जो मंदिर निवासी भक्त, हर व्यक्ति को एक तारीफ पाने का या चॉइस, जो 3 चीजें है ना, वो जानता है, पर मंदिर निवासी भक्त इसको शेयर नहीं कर पाते। उसका वातावरण, माहौल ऐसा रहता है, वो अपना चॉइस किसी को बता नहीं पाता, शेयर नहीं कर पाता, उसका तारीफ नहीं हुआ, इसको वो शेयर नहीं कर पाता, ठीक है। और जो मंदिर के बाहर रहता है, उसमें एक खतरा और ज्यादा और एक सुविधा भी। वो क्या है, किसी ना किसी से इस चीज को शेयर कर लेता है, अंदर से तो वो निकाल देता है, पर ये निकाल देने से कुछ और वातावरण को वो कलुषित करता है। और मंदिर के रहने वाले वो शेयर नहीं कर पाता किसी से, वो खुद को ही उसमें वो ज्यादा ये करते हैं, दोनों ही नुकसानकारी है। इसलिए इन तीनों चीजों से दूर रहना है। कैसे हम इन तीनों से दूर रहे, ये हमें शिक्षा देते हैं पूर्वाचार्य, गीता, भागवत आदि ये शास्त्र हमें उसको बताते हैं। उस तरीके से हम इन तीनों से दूर रहेंगे, तभी हम ये भक्ति जो दिव्य स्थिति उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं किया
तो बाहर से दिखने में ऐसा हमें लगता है। यहाँ तक कि कभी कभार हम ऐसे ड्रामा करते हैं, जब उनका तारीफ किया जाता है, ये सब झूठा तारीफ है। गीता के 15 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान पहले यही कह रहे हैं, जो झूठा तारीफ से मुक्त है वो है। कौन सा श्लोक है? निर्माण, निर्माण पहला शब्द यही होता है। योग्यता का पहला योग्यता यह बता रहे हैं, झूठा तारीफ से जो नहीं चाहता, जो उससे मुक्त है। और हम झूठा तारीफ के लिए पूरा एग्रेसिव है। हाँ, बाहर से कभी कभी हम दिखावा करते हैं, जब उनका तारीफ किया जाता है, नहीं नहीं प्रभु जी ये तो मेरा कुछ नहीं, ये ऊपर से, पर अंदर अंदर इतना खुश होते हैं, कुछ सोच भी नहीं रहे, अंदर अंदर हम खुश होते रहते हैं जब हमारी तारीफ होता है, ऊपर से दिखावा करते हैं। तो प्रभुपाद के तात्पर्य जो 2 सेंटेंस है, और इसमें बहुत शिक्षा यह है। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोलिए। जब हम भक्ति में आते हैं, आंख बंद करके आते हैं, फिर धीरे धीरे हम सेवाएं करना शुरू करते हैं। सेवाएं करते हैं तो आंख बंद नहीं रख सकते, क्योंकि आपको सेवा करनी होती है। तो भौतिक लोग भी हैं, मंदिर के लोग भी हैं, एसोसिएशन भी करना होता है लोगों के साथ, क्योंकि अकेले तो आप सेवा कर नहीं पाएंगे। जब एसोसिएशन करते हैं तो फिर उस संघ में जो आपने 3 चीजें बताई, वो किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमियां तो नहीं, वो आपको नजर भी आती है। नजर आती है तो अब आप उनसे बात करोगे तो वो पॉइंट्स आते हैं, तो आप उनसे फिर आप बचो कैसे? आपको दिख भी रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अब आपको सेवा भी करने का बचोगे कैसे? कैसे आप अवॉइड करके रखोगे? इसको बचने के लिए जो शास्त्र आचार्य भगवान गौरांग महाप्रभु जो शिक्षा, जो प्रोसेस, जो शिक्षा देते हैं कि हम भक्ति में जुड़ाव बन करके आगे, पर सेवा और साधना करते समय न चाहते हुए भी हमारे नजर में ये सारी चीजें आ जाती है, तो इससे हम कैसे बचे? चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से बताया अंत लीला में, चैतन्य चरितामृत के, कि ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस लाइफ, जो भक्ति जीवन, इसका जो आधार है, बेस है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण के बेस पर, इसी पर आधारित है। अब आत्मसमर्पण 2 चीजों पर आधारित है। शरणागत अकिंचन, यही तो लक्षण, ताहाते प्रवेश है आत्मसमर्पण। ठीक है, शरणागत अकिंचन, यही तो लक्षण। जिस व्यक्ति में, जिस भक्त में शरणागत की भावनाएं, कि मैं सरेंडर्ड हूं, और अकिंचन भाव हो, ताहाते प्रवेश है, उनके अंदर एंट्री होता है आत्मसमर्पण भाव, उनमें आत्मसमर्पण भाव आता है। और ये आत्मसमर्पण के पर भक्ति जीवन आधारित है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम सरेंडर कर चुके हैं, तो देख तो अनदेखा करो, सुनकर सरेंडर मतलब क्या है? मेरा नो चॉइस, नो इंडिपेंडेंसी, ये दोनों चीजों को याद रखना है। मैं एक सरेंडर, एक शरणागत, एक आश्रित जीव हूं, बिका हुआ पशु हूं। इसको अगर हम भूल जाए तो वो नजर में वो चीजें, अगर इसको याद रखेंगे, देखकर भी आपको नजर में कुछ नहीं आए, तो इसको मेंटेन करना है। शरणागत अकिंचन, यही तो लक्षण, ताहाते प्रवेश है आत्मसमर्पण। तो ये आत्मसमर्पण भाव रहेगा तो इन चीजों में फर्क नहीं आएगा। और ये दोनों चीजों पर ही डिपेंड करता है। जय श्री प्रभुपाद की जय।